Welcome to all my friends, students in physics class by डॉक्टर हामिद सर। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस। क्वेश्चन क्या है, आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करना है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर्स के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, उसका क्या फॉर्मूला होगा, वह ड्राइव करना है। और साथ ही साथ एनर्जी डेंसिटी की भी बात करनी है, एनर्जी स्टोर्ड इन एनी कैपेसिटर्स। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, पिछले लेक्चर में पढ़ा, इसी चैप्टर के पिछले लेक्चर में कंडेंसर या कैपेसिटर दोनों एक ही चीज होते हैं और उनका काम होता है चार्ज को स्टोर करना। जब ये चार्ज स्टोर करेगा, जब चार्ज ये क्या करेगा नवाजी साहब, क्या करेगा? चार्ज स्टोर करेगा, चार्ज को स्टोर करेगा तो उसके अंदर वर्क करने की कैपेसिटी आ जाएगी, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगा। उसी स्टोर एनर्जी का फॉर्मूला आज हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक यही है, एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन एक कैपेसिटर, किसी एक कैपेसिटर के अंदर। इसके लिए पहले आपको मानना पड़ेगा कि कोई कैपेसिटर है, लेट ए कैपेसिटर। पंखे में देखते हैं ना आप, कैपेसिटर लगा रहता है, कंडेंसर जो बैटरी की तरह का लगा रहता है, उसी पे कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी उसी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो मान लेते हैं कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटी सी, जिसकी कैपेसिटी कितनी है, सी है, इज गिवन, दिया गया है। व्हेन Q charge this is supplied on capacitor, Q चार्ज जब सप्लाई किया गया कैपेसिटर में, तब देन पोटेंशियल चार्ज देंगे, स्टोर करेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, तो पोटेंशियल मान लिया बिकम्स V हो गया। कहां से? तो फ्रॉम जीरो। शुरू में पोटेंशियल, कोई चार्ज नहीं तो पोटेंशियल नहीं। अब आपने चार्ज दिया, कंडेंसर का काम ही बताया गया था कि कंडेंसर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। जब वो चार्ज स्टोर करेगा तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। पहले जीरो था, बाद में पोटेंशियल बढ़कर V हो गया। अब हम लोग निकालेंगे एवरेज पोटेंशियल। नाउ एवरेज पोटेंशियल, दो मेथड से आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। मैं पहले सिंपल मेथड दिखा रहा हूं। एवरेज पोटेंशियल क्या होगा, तो देखिए पहले शुरू में कितना पोटेंशियल है, जीरो, बाद में कितना हो गया, V। दोनों को जोड़ेंगे और दो ठो है यहाँ पे, तो दो से क्या करेंगे, एवरेज निकालने, औसत निकालने के लिए आप नंबर से डिवाइड करते हैं। पहला पोटेंशियल कितना है, जीरो, बाद में पोटेंशियल कितना हो गया, V। दो नंबर है इसलिए दो से डिवाइड करेंगे, ये हमारा आ गया V/2। अब हम लोग C का फॉर्मूला देखते हैं। C का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, क्या पढ़ा इस चैप्टर का, शुरुआत यहीं से किया था। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी डिनोटेड बाय C, और C का फॉर्मूला था हमारा Q/V। इससे Q निकालना चाहें तो क्या होगा दोस्तों, C इंटू V। V निकालना चाहें तो क्या होगा, Q/C। और एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा था, इन सबको एक इक्वेशन मान लें। लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब आप वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ें। हम लोगों को एनर्जी निकालनी है। एनर्जी क्या है, ये तो आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं।
द कैपेसिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसलिए जहां भी एनर्जी निकालना होता है वहां पे हम लोग वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क का एक फॉर्मूला आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। तो वर्क डन का फॉर्मूला V के जगह पे आप एवरेज पोटेंशियल V/2 डालें और Q के जगह पे CV डालें। अब इसको अरेंज कर दें तो क्या होगा, हाफ CV²। यही वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के रूप में ये संचित हो जाती है। आप हिंदी में बोल सकते हैं ये जो काम हुआ यही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन कंडेंसर। शॉर्टकट लिख रहा हूं, सिर्फ एनर्जी स्टोर्ड लिख रहा हूं, कंडेंसर का तो मैं निकाल ही रहा हूं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन के इक्वल होंगे और वर्क डन इक्वल हाफ CV²। इस तरह से एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी को हम लोग यहाँ पे U मान के चल रहे हैं। स्टोर एनर्जी एक तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं आप, कोई भी स्टोर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपने ड्राइव किया, एनर्जी स्टोर्ड इन एनी कैपेसिटर। कोई भी कैपेसिटर हो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, उसका एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया। तो उम्मीद है कि अभी आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लें, है ना। काल करे सो आज करे, आज करे सो अभी याद करें आप इस फॉर्मूले को। किसी भी कंडेंसर के अंदर या कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में भी आप देखे होंगे कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन कंडेंसर। किसी कंडेंसर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, किसी कंडेंसर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अब इस फॉर्मूले को आप अलग अलग फॉर्म में भी बदलना जाने। अलग अलग फॉर्म में कैसे बदलेंगे, अलग अलग फॉर्म में कैसे बदलेंगे आप, तो जैसे आपने मेन फॉर्मूला तो यही है हाफ CV², लेकिन इस फॉर्मूले को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, V के जगह पर अभी जो इक्वेशन यहां निकाला था, इक्वेशन थर्ड, Q/C पुट किया जाए। Q/C स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दें तो हाफ इंटू C इंटू Q²/C², दिस C कैंसिल, हाफ Q²/C। ये हो गया आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर के अंदर एक फॉर्मूला तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव का जमाना है, एक ही फॉर्मूले को अलग अलग फॉर्म में ट्विस्ट करके दे देगा, ये भी फॉर्मूला दे देगा, ये भी फॉर्मूला देगा, उसके बाद देगा कि ऑल बोथ। इस तरह से ही आपको तैयार रहना है। एक और फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं हम लोग, C के जगह पर Q/V पुट कर दें तो एक और फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड इन कंडेंसर का क्या फॉर्मूला आया, हाफ CV², हाफ CV²। C क्या है, व्हाट इज C? C इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। किसी कंडेंसर की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी वो C है, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर यहाँ पे ये देख सकते हैं दूसरा फॉर्मूला हाफ Q²/C। Q क्या है, चार्जेज स्टोर्ड, कितना चार्ज स्टोर हुआ किसी कंडेंसर के अंदर, किसी कैपेसिटर के अंदर, और C इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, जितना आसान उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट टाइप, लेकिन ये शॉर्ट टाइप है और ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। डायरेक्ट ही आपको फॉर्मूला पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन।
उम्मीद है आपने इस फॉर्मूले को याद कर लिया होगा। आगे फिर इसी एनर्जी से रिलेटेड काम करना है एनर्जी डेंसिटी पे। एनर्जी डेंसिटी अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? एक सवाल यहां पे उठता है, एनर्जी डेंसिटी क्या है? व्हाट इज, बोलते था रुक जाते, एनर्जी डेंसिटी क्या है? द एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी कंडेंसर्स के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर होती है उसी का नाम होता है एनर्जी डेंसिटी। क्या हमारा टॉपिक है? अब एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, ये डेंसिटी जहां भी आता है वहां कुछ ना कुछ आप देखते हैं यूनिट होता है। एक तो सिंपल डेंसिटी जिसको मास डेंसिटी बोलते हैं, वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मास डेंसिटी। लेकिन ये एनर्जी डेंसिटी है तो थोड़ा सा आप खुद दिमाग लगाइए क्या इनका डिफिनेशन होगा, कोई रटने की जरूरत नहीं है। द एनर्जी, एनर्जी तो है यहाँ पे एनर्जी बोलेंगे, द एनर्जी ऑन पर यूनिट वॉल्यूम, द एनर्जी stored in per unit वॉल्यूम। प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को द एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, कहलाता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, द एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का दोस्तों फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला कहीं आसमान से नहीं उतरता है, फॉर्मूला डिफिनेशन से बनते हैं। आप देखिए डिफिनेशन और बताइए फॉर्मूला क्या होगा, दिमाग लगाइए। द एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी तो होगा यहाँ पे एनर्जी। अब बाई क्या होगा दोस्तों? पर यूनिट है, पर यूनिट है तो बाई में जाना होगा, जो चीज यूनिट होता है तो क्या यूनिट है? वॉल्यूम। एनर्जी बाई वॉल्यूम। तो फॉर्मूला कहां से निकलता है? डिफिनेशन से ही फॉर्मूला, थोड़ा ध्यान दीजिए अपने आप फॉर्मूला, अगर आपने डिफिनेशन याद है तो फॉर्मूला निकाल लिया। और जब फॉर्मूला निकल गया तो अब आप यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि एग्जामिनेशन में यूनिट डायमेंशन प्राय हर तरह के एग्जामिनेशन में यूनिट और डायमेंशन पूछे जाते हैं। ये नोट हो गया, नोट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप नोट है। एक क्वेश्चन तो ये उठता है, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा दोस्तों? क्या होगा आप खुद निकालें। एनर्जी का क्या यूनिट पढ़ा है? जूल, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो जे बाई मीटर क्यूब, तो जे मीटर इनवर्स 3 कह सकते हैं, या जूल पर मीटर क्यूब कह सकते हैं। ये ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी है। एंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी, इनका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी, कहीं भी फॉर्मूला आता है तो यूनिट और डायमेंशन आप खुद से निकाल सकते हैं। 11th में मैंने आपको पूरा सिखाया था कैसे डायमेंशन निकाला जाता है, कैसे यूनिट निकाला जाता है। फिर यहाँ पे आप डायमेंशन देखिए, आपने 11th में एनर्जी का डायमेंशन पढ़ा ना, हर किसी को याद होना चाहिए, ml² T इनवर्स 2। और वॉल्यूम का क्या होता है दोस्तों? L क्यूब। बिना 11th पर 12 नहीं होता है, 2 और यहाँ -3, तो 2 L पे पावर 2 है, L पे पावर 3 है, ये बाई में है तो बेस सेम है तो पावर घटेगा, 2 - 3 -1, और T पे पावर -2। ये हो गया आपको डेंसिटी का फॉर्मूला। अब आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या होता है कि डिड्यूस, डिड्यूस मतलब प्राप्त करें, स्थापित करें, एन एक्सप्रेशन, एक फॉर्मूला ड्राइव करना है ऑफ एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ किसका? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है।
तो दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करते चलते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन। मान के चलेंगे कोई कैपेसिटर है, लेट कौन सा कैपेसिटर है, तो तीन तरह का कैपेसिटर बताया गया था। यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो मान लिया जाए कि लेट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस या कैपेसिटी का ये C is given which प्लेट सरफेस एरिया, प्लेट्स का जो एरिया है, प्लेट्स सरफेस एरिया, इसको माना जाएगा A, कैपिटल A, लाई एट D डिस्टेंस। प्लेट, दो प्लेट लगे रहते हैं, लाई एट G डिस्टेंस, and which surface density of charge, surface density of charge, which surface density of charge is small sigma। स्मॉल सिग्मा जो है वो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लिया कि दोनों जो प्लेट्स हैं, प्लेट का एरिया कैपिटल ए है, प्लेट का एरिया कैपिटल ए है, उनके बीच की दूरी d है, कैपेसिटी C है और सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा है। याद कीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने पढ़ाई की, बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन था। वहां पे आप देख रहे थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो पैरेलल प्लेट्स d डिस्टेंस पे होते थे। अगर आप फिगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, दो प्लेट लेना है और दोनों प्लेट के बीच का कुछ डिस्टेंस लेना है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। ये दो प्लेट्स होते हैं, एक पे आप चार्ज सप्लाई करते हो, दूसरे को अर्थ करते हो। ये प्रत्येक प्लेट का एरिया हम A मानेंगे और इनके बीच का गैप D मानेंगे। एक पे हम चार्ज सप्लाई करते हैं और दूसरे को अर्थिंग से जोड़ते हैं। यही फिगर था किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो इसे आप नोट कर लें। मैं थोड़ी देर रुक जा रहा हूं ताकि आपको क्लियर बोर्ड दिखाई दे। इसे आप सिर्फ देखकर छोड़े नहीं, कॉपी पे से नोट करें। अब टाइम बहुत कम बचा है, पूरा टाइम दें। एक बार समझ नहीं आता वीडियो को रिप्ले करके देखें आप। क्लासरूम में तो एक बार सर चले गए, बात खत्म हो गई, लेकिन यहाँ तो आप जितना बार देखना चाहे देख सकते हैं, लेकिन शौक होना चाहिए इसके लिए। उम्मीद है आप लिख लिए होंगे। अब आप फॉर्मूला बताओ, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, C इक्वल A एप्सिलॉन नॉट बाई D। देन लिखिए, देन कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाया गया था और उम्मीद है ये फॉर्मूला इस बार बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा प्रूफ करने के लिए। आप प्रूफ पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, मैंने प्रूफ करके दिखाया है। पूरा उम्मीद है इस बार एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर इस पे रहेगा। C इक्वल A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ये फॉर्मूला पढ़ा। और एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला पढ़ा अभी, उसको बोलिए क्या फॉर्मूला पढ़ा अभी, एनर्जी बाई वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। और एनर्जी का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले पढ़ा, एनर्जी स्टोर्ड इन एनी कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। और देखिए वॉल्यूम का, कोई ऐसी वस्तु जिसका शेप यूनिफॉर्म हो, ऊपर से नीचे तक एक जैसा हो, तो उनका वॉल्यूम का एक नया फॉर्मूला मैंने बताया था 11th में ही, जो 150 फॉर्मूला दिखाते हैं उसमें आपको एक फॉर्मूला मैंने लिखाया है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट या थिकनेस, या एरिया ऑफ बेस इनटू थिकनेस को यहाँ पे डिस्टेंस जो है, दोनों प्लेट का एरिया A है, उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ बेस इनटू थिकनेस। ये थिकनेस जो है वो आपका दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस हो गया, और प्लेट का एरिया, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म शेप का है
तो ये वॉल्यूम निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला ये होता है एरिया ऑफ बेस इंटू थिकनेस। थिकनेस या डिस्टेंस, यहाँ पे थिकनेस की जगह पे डिस्टेंस आया। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया? देखिए आप जैसे क्यूबाइट का बोलते हैं एल इंटू बी इंटू एच, ये एल इंटू बी यही एरिया हो गया, इंटू एच के जगह पे यहाँ डी लिख दिया। तो वॉल्यूम का एक फॉर्मूला ये हो गया। वॉल्यूम भी से यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है आपको, इसलिए एक भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहा है, और यहाँ वॉल्यूम के लिए जो भी है इसके लिए वीओ लिख दिया मैंने ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये एल इंटू बी को एरिया कहेंगे और एच के जगह पे हम यहाँ डी यूज करेंगे। और ये जो आपका फॉर्मूला है सी का, इसको यहाँ मान पुट करें हाफ सी। सी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और भी का फॉर्मूला यहाँ पे होगा ई इंटू डी। ये फॉर्मूला भी पीछे चैप्टर में बताया गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, नीचे फिर क्या है आपको ए इंटू डी है। या ऐसा कर सकते हैं आप, एक स्टेप घटाना चाहते हैं, भी का फॉर्मूला अच्छा पहले लिख देता हूं मैं, ई इंटू डी, इस पे स्क्वायर किया। ये फॉर्मूला कहां से आया आप याद कीजिए, दूसरा चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का है ई एंड भी, वहां पे ई और भी में रिलेशन बताया गया, भी बराबर ई इंटू आर। ई इंटू आर, आर की जगह पे डी है, डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल प्लेट के बीच का वो डी है। अब बस इसको सॉल्व कर लिए आपका आंसर आ जाएगा। ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यहाँ क्या होगा ई स्क्वायर इंटू क्या होगा डी स्क्वायर बाई ए इंटू डी। दिस d and this d square cancel, this a cancel, so half epsilon naught e square. It is final formula and very important formula, very important formula, energy density of parallel plate capacitor। यहाँ hence करके आप इसको लिख दिए, hence मतलब अतः होता है energy density of parallel plate capacitor, density of parallel plate capacitor क्या आया दोस्तों? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एक बार ध्यान से देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर YouTube के कमेंट बॉक्स पे जाकर उसे हमसे साझा करें। शायद ऊपर थोड़ा कुछ नहीं दिख रहा आप लोगों को, क्या देखिए पूरा बोर्ड देख लें आप, अच्छे से नोट करें। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, शुरू से देखें आप। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। फिर हमें जो निकालना है एनर्जी डेंसिटी, उसका फॉर्मूला लिखा। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला एनर्जी बाई वॉल्यूम, और एनर्जी का फॉर्मूला आज ही पढ़ाया मैंने, ये हाफ सी वी स्क्वायर, और वॉल्यूम का फॉर्मूला ए इंटू डी पुट करेंगे। सी का फॉर्मूला जो ये है इसको पुट करेंगे। भी का फॉर्मूला याद रखना है आपको, ई इंटू आर से ई इंटू डी हो गया। अब तो सिर्फ जो कट रहा है इसको काटिए, सॉल्व कीजिए, स्क्वायर करके दोनों पे कीजिए, डी स्क्वायर है डी डी है, ए कैंसिल हो गया। इस तरह से एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपने ड्राइव किया। दोस्तों इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, जरूर आप YouTube के कमेंट बॉक्स पे जाकर इन सवालों का जवाब दें। पिछले क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है, अभी तक बहुत कम लोगों ने उसको देखा भी है और उसका जवाब दिया है। एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, उसको शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।